दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना अमीर मोहम्मद आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों अक्सर दोस्त पूछते हैं कि गाय और भैंस की तैयारी किस तरह की जाए। तो प्यारे दोस्तों, गाय और भैंस की तैयारी के हवाले से आपको चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहूँगा। गाय जो है वो उसका ड्राई पीरियड कम अज़ कम 60 दिन होना चाहिए, यानी कि उसकी चवाई आपने 60 दिन पहले बंद कर देनी है। उसको खुशक कैसे करना है, यानी कि पहले जानवर की अगर आप सुबह शाम चुवाई करते हैं, फिर उसे आप 24 घंटे पे ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसे 36 घंटे पे ले जाएं, फिर उसे 48 घंटे पे ले जाएं और ठंडे पानी के छींटे उसके हवाने पे मारें, जिससे वो इंशाल्लाह अपना दूध खुशक कर जाएगी और नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए वो तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट जब लैक्टेशन आएगी उसके दूध की, तो अगर आपने उसकी अच्छी खिदमत की होगी तो फिर वो आपको इंशाल्लाह बेहतर दूध देगी। इसी तरह भैंस का है, भैंस का कम अज़ कम 90 दिन पहले आपने जो है उसका ड्राई पीरियड लाजमी लाना है और उस 90 दिन के अंदर अपने जानवर की अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम एक अच्छा दूध, एक बेहतर दूध और बेहतर सेहत वाला जानवर आपको मुहैया हो। आपके जो बच्चा पैदा हो वो सेहतमंद हो, आपका जानवर जब सोए वो जेर के प्रॉब्लम ना करे, सोने में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए चंद गुजारिशात हैं, अगर इन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपने इस दौरान 10 से 15 हज़ार की इन्वेस्टमेंट की तो वो आपको दुगनी तिगनी होके इंशाल्लाह आपके जानवर से मिलेगी। आप अगर वो जानवर सेल करना चाहेंगे तो उसका रेट अच्छा मिलेगा, अगर आप उसे रखना चाहेंगे तो वो आपको दूध अच्छा देगा। उसके लिए यह है कि जब आपका जानवर खुशक हो जाए, आपने देख लिया कि अब उसने दूध खुशक कर लिया है, तो उसे कम से कम 2 किलो सुबह 2 किलो शाम उसको वंडा दें। वंडा आप चाहे जो भी इस्तेमाल करें, उसमें कोई नहीं है, आप उसके अंदर बना बनाया वंडा लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, घर का वंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मकसद उसे मुतवाज़न और बेहतर खुराक मुहैया करना है, जिससे वो नेक्स्ट सूए में दूध देने के लिए तैयार हो सके। तो एक छोटा सा नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ कि वंडा देने के साथ साथ आपने एक ये देसी नुस्खा है और इसका इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बाईपास फैट्स या दीगर जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह उनकी अहमियत मुसल्लम है, उनसे इनकार नहीं है, मगर इस नुस्खे को जो मैं उन्हें कहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग भी थे, हमारे दोस्त भी थे, भाई भी थे, राना आसफ़ मरहूम, राना आसफ़ ग्रुप जो उन्होंने बनाया हुआ था व्हाट्सएप पे, उनकी भैंस ने 36 घंटों में 51 किलो 200 ग्राम दूध का रिकॉर्ड बनाया। तो ये उन्होंने बफलो, मैं उन्हें कहता हूँ जी, वो बफलो, राना आसफ़ मरहूम बाबा बफलो मैं उन्हें कहता हूँ, ये जनाब उन्होंने हमें नुस्खा बताया था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जिन दोस्तों को इससे फ़ायदा हो वो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो ये बाबा बफलो जनाब राना आसफ़ मरहूम के जो इस वक्त खलीफा हैं अपना अब्दुल वाजिद भाई, तो ये उनकी मेहरबानी है, ये उन्होंने दोबारा मुझे शेयर किया मज़ीद डिटेल के साथ। तो मैंने इसके लिए दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि दोस्तों का भला हो, दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है, ये देसी घी के पैकेट हैं आधा किलो के, और ये जो आपको पुड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये हर पुड़ी के अंदर 100 ग्राम जो है सत लीमू, या आप इसे टाटरी भी कह सकते हैं, टाटरी सत लीमू इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो है आधा किलो आपने घी लेना है, उसके अंदर आपने 1 पाव लहसुन जो है वो छील के इस कंडीशन में वो लेना है, और ये आपको पिसा हुआ सत लीमू टाटरी नज़र आ रही है। इन दोनों चीज़ों को, इसको आपने बारीक बारीक कुंडी डंडे से कूट लेना है, जैसा कि अभी हम आपको कूट के दिखाते हैं। ये ऐसा कि ये अब इसको कुंडी के अंदर डाल के इसको हम थोड़ा सा, वो पंजाबी में कहते हैं अधखड़ सा, दगड़ मगड़ सा कर लेंगे, ताकि ये जो है ना उसके अंदर फिर पकाने में आसानी रहे। इसे देसी घी के अंदर रेडिश करना है। ये आप देख रहे हैं कि यह हमने इसको बारीक कर लिया है, बारीक करके ये बर्तन में डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हमने
वो जो 100 ग्राम टाटरी है वो इसमें मिक्स करनी है। तो ये जो नुस्खा है इसे आप गर्मियों में, ये हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो गर्मियों में एक दिन छोड़ के एक दिन दे सकते हैं एक टिक्की, और जब सर्दी हो, फुल सर्दी हो, तो फिर आप बेशक इसकी 2 टिक्कियाँ एक दिन छोड़ के एक दिन दीजिएगा। हम टिक्की आपको बना के दिखाएंगे। अब ये 100 ग्राम टाटरी है, ये 100 ग्राम टाटरी हमने इस लहसुन के अंदर डाल देनी है। और इसे आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है हमें। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो नुस्खा है ये फ़िलहाल आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने आधा किलो बनाया है। तो आपने फ़ी जानवर कम अज़ कम अगर दे सकें तो 2 किलो लहसुन जानवर के अंदर जाए और 4 किलो देसी घी उसके अंदर जाए। अगर इससे ज़्यादा भी दे दें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है। फ़ी जानवर 2 किलो लहसुन, मगर तरतीब इसी तरह रखनी है कि वो मैं आगे इसकी तफसीलात आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि जो तरतीब इसकी रखनी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर तैयार बहुत अच्छा होगा, उसको हवाने के थनों के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर कोई थन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो भी दूर होगी, और अगला जो सुआ है जानवर का वो आपको अच्छा दूध देगा, और अच्छा अगर आप सेल करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रीज़नेबल प्रॉफिट भी आपको देगा इंशाल्लाह। ये इसके अंदर मिक्स होगी जनाब 7 लीमू 100 ग्राम, 1 पाव अपना लहसुन या थोम कह सकते हैं आप, 7 लीमू, टाटरी एक ही चीज़ का दोनों नाम है। ये जनाब हमने इसके ऊपर रखा है। अब इसको हम इसके अंदर देसी घी डालने लगे हैं। ये आधा किलो देसी घी है, ये बर्तन के अंदर हमने उड़ेल दिया और ये इसके नीचे आग जल रही है। ये आधा किलो घी के अंदर वो दोनों चीज़ें यानी कि टाटरी 100 ग्राम और 1 पाव लहसुन यानी कि थोम, 100 ग्राम टाटरी ले लीजिए, 7 लीमू भी उसको बोलते हैं, उसको 100 ग्राम 7 लीमू को, 1 पाव लहसुन छिला हुआ जो हो और अधखड़ उसे थोड़ा सा डंडे से कुटा हुआ हो उसको आपने, ये आधा किलो घी है। ये मैं एक थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ, मगर आप लोग जो हैं वो अपने जानवर को कम से कम 4 किलो देसी घी। अच्छा एक बात और, कुछ दोस्तों को देसी घी अवेल करने में शायद प्रॉब्लम हो तो वो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर गर्मियां हों, अगर गर्मी आपके इलाके में ज़्यादा है, आप देसी घी नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो इसी तरह लहसुन और सरसों का तेल जो है उसको मिक्स करके आप दे सकते हैं। और इसी तरह उसके अंदर टाटरी वगैरह ये सारी चीज़ें इसी तरह करेंगे, मगर उसके अंदर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करके वो भी जानवर को दे सकते हैं। अच्छा, फुल गर्म करने से पहले ही आपने इसके अंदर जो है ना ये लहसुन वगैरह ये चीज़ें मिक्स कर देनी है। अगर फुल गर्म करेंगे तो फिर वो पटाखे मारता है, वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। ये इसके अंदर हमने लहसुन, टाटरी ये चीज़ें मिक्स करके ये इसके अंदर डाल दी हैं। ये जब रेडिश हो जाएगा तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे, और चूल्हे से उतारने के बाद इसकी हम 3 खुराकें बनाएंगे। इसकी हम 3 खुराकें बनाएंगे। मैंने इसका एक इजी वे जानवर को देने के लिए कोशिश की है अपनी जहन के मुताबिक, कि इसको तो हमने 3 छोटी मुनासिब साइज़ की डब्बियाँ जैसे लाइफ बॉय की टिक्की होती है, तो ये उसके अंदर 3 हिस्सों में आ जाता है। 3 हिस्सों में उसके अंदर डाल के इसे हमने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के जब ये ठंडा जम जाएगा तो फार्म अगर आपका दूर है तो इसे किसी बर्तन में डाल के साथ में बर्फ़ डाल लें और फार्म पे ले जाके एक टिक्की निकाल के 1 दिन के वक्फे से आप जानवर अपने को दें गर्मी के अंदर। और फुल सर्दियां हो तो आप 2 टिक्कियां भी दे दें तो इंशाल्लाह कोई उसका नुकसान नहीं है। और ये 3 महीने ड्राई पीरियड के दौरान आप बेशक 4 किलो देसी घी के बजाय 8 किलो देसी घी भी दें तो वो आपके जानवर को उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है इंशाल्लाह। ये दोस्तों पक रहा है और ऐसा ऐसा वो जब लहसुन इसमें रेडिश हो जाएगा, चम्मच के साथ आप देखते रहिएगा, जब आपको पता लगे कि लहसुन रेडिश हो गया है तो फिर आपने इसको उससे उतार लेना है। ये हल्का हल्का चम्मच भी हिलाते रहिएगा इसके अंदर, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने उसे निकाल के देखते रहना है कि क्या पोजीशन है लहसुन की, ताकि आपको जो है बात क्लियर हो जाए।
कि भी अभी सुरख हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहें तो बेशक टाटरी जो है, साथ लीमू जो है, वो आप इसको जब उतारें तो उसके बाद बेशक उसमें मिक्स कर लें। ज़रूरी नहीं है आपने पहले मिक्स करना है, अगर बाद में मिक्स कर लें तब भी उसका रिज़ल्ट वैसा ही आएगा। तो ये जो है अब पक रहा है, तो जब ये रेडिश हो जाएगा तो फिर इसकी अगली जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जब ये रेडिश हुआ तो हमने इस तरह इसको 3 डब्बियों में डाला। ये इसको ये एक्स्ट्रा है, ये 3 डब्बियों में, ये आधा किलो इसके अंदर समझ लें, आधा किलो देसी घी है, 1 पाव लहसुन है और 100 ग्राम इसके अंदर जो है वो सत लीमू कह लें या टाटरी कह लें, वो इसके अंदर मिक्स किया है। इनको 3 डब्बियों में डाल के ये हमने फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने के बाद जब ये जम जाए तो ये इस शेप के अंदर इसकी टिक्कियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, ये उसकी टिक्की बन गई। ये इसके अंदर लहसुन है और टाटरी है और ये देसी घी है। तो इस तरीके से इसकी टिक्कियाँ बन जाएंगी और ये एक जानवर को एक टिक्की आसानी से खिलाई जा सकती है। जब इस तरीके से ये बन जाएं तो आपने अपने फार्म पे ले जाके, अगर फुल सर्दियाँ हैं तो 2 टिक्कियाँ एक दिन छोड़ के एक दिन आपने अपने जानवर को देनी है, और जब गर्मी हो तो एक दिन छोड़ के एक दे सकते हैं। आपने एक जानवर को, जो भैंस है उसको, अगर आप कम से कम 4 किलो देसी घी और 2 किलो लहसुन जो है वो आप उसको दे सकते हैं। आपने एक जानवर को 4 किलो देसी घी और 2 किलो लहसुन, ये कम से कम कोशिश करें कि उसके अंदर चले जाए, तो इससे इंशाल्लाह आपका जानवर बहुत अच्छा तैयार होगा। आपका जानवर आपको प्रॉफिट भी अच्छा देगा। दुआओं का तलबगार हूँ जी। राना अमीर मोहम्मद, बिलाल डेयरी फार्म, रहीम यार ख़ान। और मैं इस सारे नुस्खे के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ भाई अब्दुल वाजिद को, भाई हुसैन अहमद को, राना वकास साहब